हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने अरब इजराइल वॉर को डिस्कस करना था आज। बताएं क्या आप लोगों की फाइंडिंग्स हैं। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि आप लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके आनी है कि जी क्या वजह है जिसकी वजह से जो इजराइल है ये सारा, क्या आप लोगों की फाइंडिंग्स थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही मेरी अदील आपको? सर आ रही, क्लियर आवाज आ रही सर। अच्छा, जी सर। हाँ मैं पूछ रहा था कि आप लोगों की क्या फाइंडिंग्स हैं इसके बारे में। कल मैंने कहा था इसके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करके आनी है। अच्छा, सर ये वार जब स्टार्ट हुई है ना, इसमें अदील आवाज़ कट गई तुम्हारी। सर आवाज अब क्लियर आ रही है सर? हाँ अब क्लियर आ रही, जब बोलने लगे तो आवाज़ कट गई थी। सर आपने करंट इशू नहीं देखा अभी जो अजमान में कल वहां पे भी आग लगी है बेरूत के बाद? हाँ वहाँ पर भी आग लगी है अजमान में ना। अच्छा सर, इसमें सर इसमें अरब लीग थी, तो ये तकरीबन 1948 में तकरीबन स्टार्ट हुई थी। इस वक्त स्टार्ट हुई थी जब इसराइल के जो सदर थे उन्होंने एक बाकायदा आज़ाद रियासत का ऐलान किया, तो उसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा था वो फ़लस्तीन का उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, जिसकी वजह से जो दूसरे इस्लामिक ममालिक थे तो उन्होंने वो फ़लस्तीन की मदद के लिए मैदान में आए। सर ये जंग स्टार्ट होती है, जो पहला कदम है ना, उस वक्त जो मिस्र है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा फौजी ताकत थी, क्योंकि वो तमाम मिलिट्री की जो ना वो बरतानिया ने ट्रेंड की हुई थी। सर पहला स्टेप उसने उठाया था और इसमें ये ऐड कर इस जंग लें, के। इसमें ये ऐड कर लें 1952 में जो है ना वो इजिप्ट में एक रेवोल्यूशन आया था, और ये जो इनके सदर थे ना नासिर हसन, मेरे ख्याल में इनका नाम है नासिर, नासिर साहब जो जी है ये अब्दुल नासर। इतना इनका बड़ा ये मतलब इतने अच्छे 38 ईयर्स की एज में जो थे ना ये प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए थे। बड़ा जबरदस्त रेवोल्यूशन था। सर ये जंग स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में जो इसराइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा शिकस्त खाता है और अपने बहुत सारे जो इलाके हैं ना उस पर ये कब्जा कर लेते हैं। सर लेकिन इसमें ना यूएनओ कूद पड़ता है, तो वो यूएनओ जब कूदता है ना तो यहाँ उसके अंदर तकरीबन कोई 4 वीक्स का डिले आता है। 4 वीक्स का जब डिले आता है तो उसके बाद इसराइल को अपनी जो है पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। वो एक मुल्क है चुकोसेल्विया, इस तरह का नाम है सर, यानी कि जो रशिया की उस वक्त रियासत थी। सर वहाँ से वो टैंक और असला और एयरक्राफ्ट वगैरह मंगवा कर अपनी जो पोजीशन है ना उससे सर वो बेहतर कर लेता है। दूसरे ममालिक से तकरीबन जो उसके इत्तेहादी थे अरब लीग के, उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने तो पहले ही तोड़ लगा दी जंग के साथ। लेकिन मिस्र जो है ना वो डटा रहा। मिस्र को काफ़ी ज़्यादा सर उसमें नुकसान हुआ था, क्योंकि मिस्र था और लिबनान था और शाम था, इनके काफ़ी ज़्यादा जो हिस्से हैं ना वो इसी वजह से उनके हाथ से लेबनान, निकले। अदील अदील शाम था, यानी कि सीरिया था, साथ में इराक था, और साथ में सीरिया, इराक एंड जॉर्डन, ये उधर मुल्क थे। उधर भी था सर, हाँ लिबनान भी था उधर सर। भी था, उधर भी था नॉर्थ इसके अंदर। लिबनान। 4 कंट्रीज इसकी अलाइड में आती हैं, ठीक है।
एक पहले नंबर पे इजिप्ट है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जॉर्डन है, तीसरे नंबर पे सीरिया है, चौथे नंबर पे इराक है, ठीक है। ये 4 कंट्रीज अलाइड एक्सिस में थी, ठीक है। और इसमें जो नुकसान जो सबसे ज्यादा उठाना पड़ा ना, अगर आप इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में देखोगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इसको उठाना पड़ा था इराक को। इराक के बाद नुकसान उठाना पड़ा था उर्दन को, सॉरी इराक की बात कर रहा हूँ, मुंह से इराक निकल गया, मिस्र को। इजिप्ट को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। इजिप्ट के बाद नुकसान उठाना पड़ा उर्दन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इजिप्ट जो थी वो उस दौर में बहुत बड़ी पावर मानी जाती थी, ठीक है। और इसमें ये बात हुई थी कि इन्होंने इस जंग की शुरुआत ऐसी हुई थी कि इसमें तो सबसे पहले हम इस चीज को देखें ना कि आपको पता है कि जो सब्जुगेशन होती है वो आप किसी चीज को जब किसी एक तबके को आप मुसलसल दबाते रहते हो तो एक वक्त में वो आकर ना इस तरीके से उसकी अराइवल होती है। जैसे कि आप मुजाहिदीन के देख लें, एक एक वक्त आएगा बलोचिस्तान में ऐसी उसकी वो लोग कम बैक करेंगे। मतलब किसी भी एक आप एथनिसिटी की किसी भी एक रिलीजन को या किसी भी एक इलाके के लोगों को आप दबाई जाओगे ना। अब ये लोग जो है ना, जो यहूदी हैं, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो जब से इसका क्रिश्चियनिटी का खिताब हुआ है ना, जब से ये क्रिश्चियनिटी शुरू हुई है, तब से लेकर इन बेचारों को जो है ना, इनको मार पड़ रही है, ठीक है। कभी इनको रशिया ने मारा, कभी इनको हिटलर ने मारा, ठीक है। आपको पता ही है कि उसने 60 लाख के करीब जो है यहूदी जो होलोकास्ट के दरमियान उसने मार दिए थे, ऐसे ही है ना। तो ये लोग जो हैं इनको मुसलसल दबाया जा रहा था। और यहाँ पर फिर इनका जो है ना, जब ये 1948 में इनको वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान इनको ब्रिटेन ने जो है वो कहा कि हम आपको आपको मैंने बताया वो बेलफोर जो एग्रीमेंट था कि आपको हम एक नया घर देंगे, ठीक है। उस पे भी मतलब 1948 में इनकी सबसे पहले जंग हो गई, ठीक है। वो वक्त के साथ साथ आगे वो चीज़ बढ़ती रही। तो इनका सबसे पहली बात है कि ये तारीख का सबसे बड़ा सबक याद रखना, जिस कौम का जिस जिस जिन लोगों का इस्तेहसाल किया जाएगा ना, वो लोग इस तरीके से कम बैक करेंगे कि आप देखो। मतलब हम लोगों के जहन में तो यही आता ना कि इनका सबसे बड़े जो एलिस थे वो अमेरिका था, ऐसा ही है ना हम लोगों को तो। लेकिन आप लोगों को शायद पता ना हो कि उन दिनों में जो अमेरिका था वो खुद अपना वियतनाम वॉर जो है वो उसमें पूरे का पूरा इंडल्ज था। उनको अपनी होश नहीं थी, वो चाहते भी नहीं थे, ठीक है। दूसरी तरफ जो रशिया था, रशिया सपोर्ट कर रहा था इसको, इजिप्ट वगैरह को, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये इजराइली जो है ये इस तरीके से उभरे हैं। सर यूएन ने तो इनको ऑफर किया था 1947 में भी, 48 में भी, जब इनकी इंडिपेंडेंस हो भी गई कि हम आपको एक डिफेक्टो स्टेटस देते हैं, तो इन्होंने खुद ही रिफ्यूज किया था वो सारा भी। यूएनओ ने इसराइल को स्टेटस देने का कहा था। जी सर जी, यूएन ने, हाँ जी। अच्छा, ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है यार मुसलसल? अच्छा, हम अरब इजराइल वॉर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने बात कही थी कि ये 4 स्टेट्स जब फुली इंडल्ज थी वॉर में, तो ये जंग की मैंने आपको छोटी सी वजह बता दी थी कि एक तो आपको पता वैसे ही इसकी तब जो था ना, ये जो मिस्र जो था इसकी एक ख्वाहिश थी कि सारे जो इस्लामी ममालिक है ना या जो अरब है ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसराइल से भी हम सबको आपको पता है इस्लामी कंट्रीज को प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा जब ये फलस्तीन पे आए हैं, ठीक है, वहां पर आकर जब इनकी शुरुआत हुई है 1948 में, तो आपको जान के हैरत होगी कि जब ये आए थे तब ये सिर्फ 10% यूज थे, 90% फलस्तीनी थे। लेकिन तब से लेकर अब तक उन्होंने ऐसा उनको परसिक्यूट किया है कि अब इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो इसराइल की जो पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल में 80 to 90 लाख के करीब हो गई, 8 to 9 मिलियन के करीब। और फलस्तीनी बेचारे दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जब वहाँ पर आते हैं तो इन पे सबसे पहले जो इजिप्ट है ना, मेरा भी सुन देना जब इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, ठीक है।
इसमें यह था कि जो रशिया था ना, रशिया उसने थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट किया, उसने इजिप्ट को कहा कि जी आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है, आप लोगों के ऊपर बड़ी जल्दी जो है ना इजराइल जो है वो हमला करने वाला है, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है। एक तो यहाँ से इनको थोड़ा सा इनके अंदर वो एप्रीहेंशन भी पैदा हो गई, हालांकि इजराइल को जरूरत नहीं थी उस टाइम हमला करने की इनके ऊपर। यार ये टेबल जो है ना, टेबल के ऊपर पड़ा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जंग को अगर आप देखो, नहीं ठीक है मिल गया। अच्छा जी, इसमें क्या होता है जी, जो पावर्स को अगर आप देखो कि पावर के लिहाज से ये चार कंट्रीज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। मिस्र इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी इंतहा कोई नहीं थी, ठीक है। इनकी एयरफोर्स को अगर आप देखो कि इनके पास मतलब ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं, मतलब मुझे कहीं से मैं सही कलेक्ट कर पाया, लेकिन मतलब उस दौर में इनके पास बताते हैं कि जो अलाइड पावर्स थी उनके पास तकरीबन 900 समथिंग एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, जबकि इनके पास सिर्फ 250 एयरक्राफ्ट थे, ठीक है। और आपको ये मैं बता दूं कि अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का आपने सुनना हो या प्रीएम्प्टिव वॉर का आपने कभी सुनना हो कि वॉर जो है वो एक प्रीएम्प्टिव किस तरह की जाती है और उसके क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक मतलब हम लोगों का बीच में हम लोगों ने एक जगह प्रीएम्प्टिव भी पढ़ा है, ठीक है, प्रीएम्प्टिव अटैक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों को याद है किसी को? हाँ जी, अब्दुल्ला, आदिल, रिदा, रिफ्जा, अदील। जी जी सर, जी जी सर। सर इन एप्रीहेंशन ऑफ वॉर जो अटैक कर देते हैं वो, जी 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 जी, जो आप अपने डिफेंस के लिए उसको ज़्यादातर डिफेंस का नाम दिया जाता है। तो इसकी तारीख में आपको इससे अच्छी एग्जांपल कोई नहीं मिलेगी कि ये एक ऐसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी जब इन्होंने सबसे पहले इजराइल ने क्या किया जी, इन्होंने एक दोनों तरफ जब जंग चल जाती है ना, जब शुरू हो जाती है तो ये माइंड गेम भी शुरू हो जाती है। उधर से जो है वो इजिप्ट ने जो है ना वो रेडियो के अंदर टेलीकास्ट शुरू कर दी, पूरे कंट्री को जो है ना वो जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इन्होंने बास प्रोग्राम जो है वो ना हेब्रू जुबान में भी किए, जो आपको पता है कि ज्यूस की जुबान है, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, उन लोगों को खौफजदा करने के लिए कि इनके अंदर डर पैदा हो, ठीक है। उधर से वो लोग थे वो भी अपनी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। इस जंग के दरमियान उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सबसे पहली जो एक फाइन स्ट्रेटेजी की, उन्होंने किया कहा जी कि हमारे तो जो सारे पायलट है ना वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं, पायलट तो हमारा है ही कोई नहीं। मतलब ये इन चीज़ों का कोई सबूत तो नहीं है, मगर ये एज अ फन फैक्ट आप ले लो या इसको आप वॉर स्ट्रेटेजी कह लो, ठीक है। अब मुझसे आप कह लो कि सर ये कहाँ पे लिखा है, वो तो मैं नहीं, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये तारीख मतलब जो है ना, अब वो ये होता है कि जी ये लोग कह देते हैं और वहां से वो इजिप्ट वाले हैं ना वो भी रिलैक्स रहते हैं कि हम लोग देख लेंगे, हम लोग आराम से इनको ना अपने तरीके से, क्योंकि बेसिकली इजिप्ट ने सबसे पहले काम शुरू किया होता है कि जो इजिप्ट और सीरिया जो है ना इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो बंदा सीरिया पे हमला करेगा दैट विल बी कंसीडर्ड अटैक अगेंस्ट इजिप्ट, ठीक है। तो सीरिया और इजिप्ट का पहले से ही आपस में होता है कि अगर सीरिया पे कोई मसला होगा, ठीक है, तो सीरिया का और इसराइल का थोड़ा सा इशू पहले चल रहा होता है, ठीक है। आगे से रशिया मिसकम्युनिकेशन करता है, वो इजिप्ट के अंदर भी उसका फियर पैदा कर देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट ऑफ तिरान है, ठीक है, जहां से मोस्टली इसराइल जो है ना वो अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है, मतलब कि एक वाहद रास्ता है ये, आप इसको देख लेना, स्ट्रेट ऑफ तिरान, ठीक है। उसके थ्रू ये अपना आने जाने का सारा रसद मंगवाने का, असले का, हर चीज ये उस ट्रेड के थ्रू करते हैं, ये वाहद इनके पास रास्ता है, ठीक है। उसको क्या करता है जो इजिप्ट है ना, ये उसको उस पे उसको रोक देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि जी यहाँ से जब उनको खुद ये लोग घसीट के इसके दाग तक लाए होते हैं। बेसिक तो मसला ये था कि एक तो इसराइल की एग्जिस्टेंस हमें मंजूर नहीं थी, ठीक है, आपको पता है। फिर दूसरे नंबर पे हमें फलस्तीन का दुख था, तीसरे नंबर पे हमें पता था कि ये जो यहूदी है ना अब इन्होंने आगे फैलना है, ठीक है। और उधर से चौथा जो था वो अरब अरब का जो था ना, कि अरब कहते थे कि सारी अरबिक कंट्रीज जो है ना हम सब के सब इकट्ठी हो जाएंगी, हमने इकट्ठी होके हमने इस जो ये इजराइल है ना हमने इसको आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। थोड़ा सा उनको भी पता लगा कि जी ये सीरिया के साथ इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने फिर उनकी ब्लॉकेट कर दी, ठीक है। ब्लॉकेट में क्या हुआ कि उनका कोई ना, अब वहां से वो लोग जंग के लिए तैयार हो गए, ठीक है। अब इनको ये मान था कि जी हमारे सामने तो ये कुछ नहीं है, और हकीकत में ये लोग उनके सामने कुछ भी नहीं थे। मतलब इसराइल को ये लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया ना,
1948 में भी पहली जंग हो गई थी, ठीक है, जब ये बना था। तो इनको तब भी आप देखो कि वहाँ उनके पास कोई आर्मी भी नहीं थी। मैंने आप लोगों को जो कल का दिया था ना कि आपने सब बच्चों ने जाके एनालिसिस करना है, आपने बताना है कि ये क्या इनको एज एन इंटरनेशनल लॉज या फिर इंटरनेशनल वॉर इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं आप ये देखो कि 1948 में भी कोई इनके पास इतनी बड़ी कोई आर्मी नहीं खड़ी थी। इनके अपने ही लोग हैं, आपको पता है इनका रूल है कि ये 3 साल इनका हर बंदा जो है ना वो आर्मी में लाजमी ट्रेनिंग लेता है। सर जो भी इतना कुछ होने के बावजूद ओआईसी में सर इसराइल के खिलाफ कोई बोलता क्यों नहीं है, क्या वजह है? यार यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये तो अभी ओआईसी की आप बात कर रहे हो ना, देखो ओआईसी का मेजर स्टेक होल्डर जो है ना वो सऊदी अरब है, ठीक है। और सऊदी अरब आपको पता है कि माशाल्लाह उनके सबसे ज्यादा अपने स्टेक्स जो है वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ कि जब ये जंग हुई थी, ठीक है, इस जंग में ये कोई इतनी बड़ी पावर तो नहीं थे जितनी बड़ी पावर इजिप्ट थी, ठीक है। मतलब इनके पास सिर्फ एक थोड़ा सा एज था कि इनके पास थोड़ा सा टैंक्स ज्यादा थे 1967 में, ठीक है। लेकिन बाकी लिहाज से अगर आप देखा जाए कोई भी जंग अगर आपने जीतनी हो ना, ठीक है, और जब आपकी फुल स्केल वॉर हो, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने मुझे ये पता करके बताना है कि ये चार चार मुल्क एक साथ उसके साथ लड़े हैं, ठीक है। इन चारों मुल्क की नेवी अपना एयरफोर्स उसमें इन्वॉल्व थी, इन चारों मुल्क का लैंड फोर्सेस उसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बावजूद ये चारों मिलके उसके साथ क्यों नहीं इतना मतलब बुरे तरीके से इसने इन चारों मुल्कों को उस दौर में शिकस्त फाश की कि आप लोग मतलब सोच नहीं सकते। आप देखो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का सबसे बड़ा इजिप्ट के त्यारे अभी उड़ने को उनकी पूरी पूरी फ्लीट वहीं पे खड़ी थी। तो मतलब मुख्तलिफ इसके आते हैं कि इनके जहाज उड़े हैं, ठीक है, उन जहाज़ों ने उनके खड़े त्यारे जो हैं, कोई कुछ लोग कहते हैं कि जी तकरीबन 300 त्यारे इजिप्ट के खड़े थे, जिसमें से 280 त्यारे उन्होंने वहां पे खड़े खड़े ही तबाह कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि 350 के करीब त्यारे इन्होंने उनके तबाह किए और 100 से ऊपर पायलट मारा है। मतलब उड़ने की उन्होंने नौबत ही नहीं दी। इसराइल ने मतलब जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की ना इनके ऊपर, ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई भी नहीं बोलती, क्योंकि जब आपको पता हो कि जंग आपके ऊपर किसी वक्त भी मुसल्लत की जा सकती है, तो आप वो जंग को जीतने के लिए या जंग में एक वाजिया एज लेने के लिए अगर आप अटैक करते हो ना, तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटीज नहीं इतना बोलती, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ना करते तो उन्होंने तो करना ही था, तो ये कमजोर मुल्क है तो इसने पहले अटैक कर दिया है, ठीक है। जब जंग का पूरे हालात बने और आपने एक दूसरे मुल्कों से अपना रिटर्न और बाय टेलीफोनिक हर तरह के रास्ते आपके मुनक़ता हो गए हों, तो जी अब ये क्या होता है, आप देखो कि कितनी बड़ी मार है इनके लिए कि एक त्यारे आपके फिजा में भी नहीं बुलंद हुए, आपको उसी जगह पे खड़े हैं, तो वो लोग आते हैं वो मार के वो गए जी अपना 280 के करीब त्यारे, ठीक है। जब इनकी कमर तोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी जंग जो होती है ना बच्चों, उसका अगर आपने बदलना हो ना, पूरे का पूरा खेल बदलना हो, तो वो खेल सिर्फ इसी सूरत में बदला जा सकता है किसी भी जंग का कि जब उसके एयरफोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे। एयरफोर्स जो है ना वो पूरी की पूरी वॉर का जो है वो फेस बदल देती है, ठीक है। तो क्या इसका नतीजा सर क्या ये भी था कि जी जी पैलेस्टाइन के अंदर इनके मिलिशिया ग्रुप से ज्यूज के, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया होगा इनको। वो भी हो सकता है उन्होंने किया हो, ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा पुराना वो सिकारियो आप लोगों ने सुना होगा जो खंजर के जरिए वार करते थे, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जो मैंने कल आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था कि आपने मुझे बताना है कि जब इजिप्ट को मार इतनी पड़ गई तो इजिप्ट में ने फिर उसका क्या किया। इजिप्ट के और जॉर्डन के इतने अच्छे ताल्लुकात थे बच्चों कि जॉर्डन ने कहा हुआ था कि जो जॉर्डन की जो आर्मी है ना वो इजिप्ट की आर्मी चीफ के अंडर लड़ेगी। मतलब इस कदर ये लोग एक दूसरे को उस दौर में सपोर्ट कर रहे थे कि जॉर्डन के आर्मी चीफ ने कहा था कि हमारी जो आर्मी है ना उसको वो अगर ऑर्डर्स फॉलो करेगी जंग के दरमियान वो इजिप्शियन आर्मी के करेगी और उनके साथ मिलकर लड़ेगी। अच्छा जी, जब ये इनके साथ काम खराब हो गया, गड़बड़ हो गई इजिप्ट ने, तो इजिप्ट ने पहली मिसकम्युनिकेशन की, इसने क्या किया जी, इसने जॉर्डन को ओके की रिपोर्ट दी। इसने कहा जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ के आओ। मतलब कितने बड़े तारीख ब्लंडर करती है कि इन्होंने माशाल्लाह खुद तो पिट गए ये, ठीक है, उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, उन्होंने इनका वैसे ही
इनका इनको फारग कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, अब किस तरीके से हमने उसका करना है, उसको अपना इजराइल को काउंटर कैसे करना है, इन्होंने जो उससे जॉर्डन से झूठ बोल दिया। इन्होंने कहा जी अब आप जाएं आगे, ठीक है, हमने अपना काम दिखा दिया, अब जो बच्चा कुचा काम है ना वो आप करते हैं। बच्चा कुचा काम क्या था, जो इनके बेचारों के जो 4 त्यारे थे उन्होंने वो भी मार के रहे, ठीक है। अब ये उसके बाद जब ये फुल स्केल वॉर शुरू हुई, ये सारे हुई, तो मतलब उसने इन चारों मुल्कों को, वो पंजाबी की कहावत के खंगने ना देना, उन्होंने इनको खंगने नहीं दिया। मतलब इतना जानी नुकसान अगर उसको अगर देखा जाए तो तकरीबन कहते हैं कि कोई 800 से 2000 के करीब जो है ना वो इजरायली फौजी मरा था, और टोटल 20,000 अरब फौजी जो था ना वो इस सारी लड़ाई की जो है वो नजर हुआ था। मतलब देखो कि तारीख में इतनी इतनी बड़ी चित्रोल, वो भी ये 4 इस्लामी मुल्क मिलकर लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसको अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कोई क्या उसकी वजूहात निकलती हैं। इसको इसको सर एक तो पहली बात के दे वर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेटेजिक उसके अंदर नॉचेस थे, उनके अंदर उनकी स्ट्रेटेजी नहीं थी। तीसरी बात हम लोग ये देख सकते हैं कि जब अगर उन्होंने who were not prepared सर अगर हम लोग दो साइड्स निकलते हैं हिस्ट्री में, एक तो कोई अभी हिस्ट्री एग्जैक्टली नहीं कहती वॉर इमिनेंट थी, बट इजिप्ट ने पहले 1956 में एक दफा ऐसा हुआ था, और देन 1961 में आई थी उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है उसको बंद कर दिया था, और इस वजह से पहले भी इसराइल के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी थी। एंड देन यूनाइटेड नेशंस की जो इमरजेंसी फोर्सेस है वो वहां पर आके रह रही थी, उनका जो सनाई पेनिनसुला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल उसके ऐसे ही है। बाद अब जब वॉर हुई जो है 1967 की 6 डेज वॉर, इसमें सबसे पहले अब वहां पर पहले यूनाइटेड नेशंस के इमरजेंसी फोर्सेस हैं सिनाई पेनिनसुला में, और ये वॉर स्टार्ट यहाँ से होती है कि जब इजिप्ट ने अपना स्ट्रेट ऑफ तिरान से दोबारा उनकी जो शिपिंग है उसको रोक लिया था। अब जब उनको पता है कि अब आप शिपिंग रोक रहे हैं, देन यू शुड बी स्ट्रेटेजिकली fully prepared for this, but as the नहीं तो आपको रिदा डोंट यू थिंक सो कि ये भी एक प्रीएम्प्टिव मेजर हो सकता है? देखो ये लोग अपने प्रीएम्प्टिव मेजर में पूरे का पूरा अपना फ्लीट भेज, that was a preemptive measure, but yes sir, that was a preemptive measure. ठीक है बताओ आप क्या, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, बोले। सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, मैं कह रहा हूँ आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, आप बताएं। यस सर ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर थी जो उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है उसको उन्होंने बंद कर दिया था, और फिर जो वो कहते हैं कि जब हम पे इसराइल ने अटैक किया इजिप्ट पे, दैट वाज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। सर एक तो इस बात पे क्वेश्चन रेज होता है कि वाज दिस रियली प्रीएम्प्टिव, और सर इसके जब उन्होंने अब अटैक कर दिया जी, पूरी वॉर स्टार्ट हो गया, उन्होंने उनकी एयर बेसेस तबाह कर दिया, एंड नाउ इजिप्ट इज वल्नरेबल। अब वो स्टिल वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को कह रहे हैं आप चले जाएं, व्हाट वाज दैट। एंड देन सीरिया, अब उन्होंने ये नहीं किया इजिप्ट पे, जैसे उन्होंने उनकी एयर बेस तबाह की, इजिप्ट के उसे 400 उनके पास थे जो तैयारे वगैरह थे, और उन्होंने 90% तैयारों को तबाह कर दिया था। एंड देन उन्होंने फौरन ही सीरिया की एयरबेस अटैक किया। अब दोनों की तरफ से एयरबेस उनकी खाली हो गई, बोथ आर वल्नरेबल नाउ। एंड देन जॉर्डन आया, अब इजिप्ट फौरन गया जॉर्डन की तरफ, जॉर्डन के साथ उसने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, देन लेटर इराक ज्वाइन दैट टू, और उस पे अगेन उनके वॉर स्ट्रेटेजी नहीं थी जिसकी वजह से और वैसे भी वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितने स्ट्रेटेजिकली इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह रही हैं जिसको वो किया था। हाँ मतलब इसमें सबसे पहले तो ये आप मुझे कह रहे हो ना कि इनको जो अरब्स थे ना ये माशाल्लाह पहले दिन से ही बड़े प्राउड हैं और इनको इस चीज़ का था। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे कुछ चीज़ इनकी अच्छी भी लगती है कि चलो एटलीस्ट किसी बंदे ने कुछ स्टैंड तो लिया ना, क्योंकि इनको जो हालात बिगड़ते इनको बड़ी पहले से नज़र आ रहे थे, इनको पता था कि हालात जो है ना वो किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं। बंद करते इनको था कि किसी भी वक्त जो है ना ये उससे तंग आए हुए थे इजराइल से, ठीक है, इनको पहले ही उसकी एग्जिस्टेंस इनको कबूल नहीं थी, ठीक है। इनको था यूएन को ये बार बार इसलिए कह रहा था कि जी आप हमारे मामले से निकल जाएं, ठीक है। इनको था कि हम
हम 4 हैं, ठीक है, और इन द रिटर्न जो इसराइल है वो अकेला है, हम उसको कहीं ना कहीं काबू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इनके साथ ऐसी के जिसे आप कह लो कि कोई तकदीर ने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है। लेकिन मैं आज तक सोचता हूँ कि आज भी ये मुल्क जो है वो इस सारे अब तो खैर कोई और आ गया ना, आप देखो कि उन्होंने कैसे हालात पैदा करके रखे हैं सीरिया के अंदर, तब से सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। उसके साथ इजिप्ट के हालात ऊपर नीचे जाते रहे हैं। हाँ नहीं, वो यूपीएस डाउन हो रहा था, मैंने बंद कर दिया, लाइट नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होता है जी, सीरिया के अंदर हालात आपको पता है अभी भी खराब, और सीरिया का क्या हशर हो गया है, ठीक है। इजिप्ट का पिछले दिनों वहाँ पे किस कदर रेवोल्यूशन आया और इजिप्ट का क्या हशर हो गया था, ठीक है। फिर ये तीसरा एक मुल्क है अपना इराक, ठीक है। 2 मुल्क तो आप देख लो ना कि जो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको तो इन्होंने तकरीबन एक सफा हस्ती से मिटा दिया हुआ है, ठीक है। कि ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, इनका मैंने आपको अगर आप कभी इनको इन डेप्थ पढ़ो ना, तो इनका एक रूल है, ये कहते हैं कि जी अगर कोई दुनिया में आपका एक, क्योंकि जब होलोकॉस्ट हुआ था ना तो इतनी ये सस्ती जानें हो गई थी, तो इन्होंने कुछ अपने एग्रीमेंट किए हैं। इन्होंने कहा जी कि अगर दुनिया में किसी कोने में अगर एक जू को मारेंगे ना, एक यहूदी को मारेंगे, तो आप पूरी दुनिया के अंदर 20 उस एथनिसिटी के लोगों को मारोगे। मतलब अगर किसी क्रिश्चियन ने एक जू को मारा है तो आप ढूंढ के 20 क्रिश्चियन मारोगे, तब हमारा जाके बल्ला पूरा होता है। और ये इतनी एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। उनको देखो कि माशाल्लाह ये क्या थे, ठीक है। 10% से ये लोग 90% पे आ गए हैं। फलस्तीन को तो ये खा ही गए हैं ना। और ये जो जंग है मतलब 97% सर, 97%। 97% तक आप इसको कह लें कि ये देखें कि इनकी इतनी ज्यादा ये तेजी से बढ़े। और माशाल्लाह जो जंग हुई थी, उस जंग का मतलब था कि जी हमने इसराइल को वैसे ही खत्म कर देना है, अपना सफाई हस्ती से हमने मिटा देना। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो सिनाई पेनिनसुला जो है, ठीक है, और जो गाजा स्ट्रिप है वो इजिप्ट के हाथों से निकल जाती है। जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, और ईस्ट जेरूशलम जो है वो जॉर्डन के हाथ से निकल जाता है। जॉर्डन के और हाथ जो से निकल गोलान जाता है, हाइट्स हैं वो गोलान सीरिया के हाइट्स। हाथ से, सीरिया की तरफ से निकल जाती हैं, ठीक है। यस सर। इस वॉर का नतीजा ये होता है, ठीक है। तो क्या अभी ये तारीख जो है, ये जब तक इनका जवाल नहीं शुरू होता, ये वाली वजूहात मतलब हम इनको कैसे करेंगे। मतलब कैसे उनकी एयरफोर्स इतनी तगड़ी हो गई, उनकी एयरफोर्स की क्या इतनी इंफॉर्मेशन थी कि उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इतने सही वक्त पे की। मतलब तारीख में इतने बड़े ब्लंडर के जी एक पूरी की पूरी मुल्क की एयरफोर्स जो है, ठीक है। और जमीनी तौर पे तो ये पहले बहुत ताकतवर थे। जमीनी तौर पे तो मतलब कहते हैं कि इनके पास जो टैंक्स हैं वो बहुत ज्यादा थे। इनके पास मतलब टैंक्स नहीं, मैंने इनके पास 800 के करीब टैंक्स थे और अलाइड फोर्सेस के पास इतने ज्यादा टैंक्स नहीं थे। तो ये जब इनकी जब वॉर होती है लैंड के ऊपर, मतलब हालांकि ये अगर ये इजिप्ट के त्यारे तबाह ना होते, ठीक है, तारीख हमें ये दिन ना दिखाती, ये ब्लंडर हमसे ना होता ना, तो शायद हम लोग इनको बड़ी देर का हम लोग इनको जेर कर चुके होते। लेकिन हमसे ये गलती हुई कि आप ये देखो कि अगर बाय लैंड इनसे वॉर हो जाती ना, ठीक है, फिर हमारे पास जितने त्यारे थे ना लाइट फोर्सेस के पास, ठीक है, इन लोगों ने तबाही फेर देनी थी। क्योंकि टैंक कितना मर्जी भी ताकतवर हो ना, वो ये जो त्यारे हैं ना इनके मुकाबले में नहीं वो खड़ा हो सकता। जब आप बाय एयर स्ट्राइक्स करते हो ना, तो ये लोग नहीं उसके सामने टिक सकते, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जी हम लोगों के पास एज जो था, लाइट जो थे फोर्सेस थी कि हम इन पे बाय एयर इन पे अटैक करेंगे। उन्होंने क्या काम किया, उनको पता था कि हमारे पास एयर सपोर्ट तो है ही नहीं, इसराइल वालों ने कहा। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अब ये उनको कहाँ तक वो ऐसे पहुंच गए, ठीक है, कि किस तरह वो पहुंच गए कि जो उन्होंने एक पूरे मुल्क की जो एयरफोर्स है उसको तो उन्होंने एक रात के अंदर तबाह कर दिया। मतलब इतना बड़ा नुकसान जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि यूएन ने सपोर्ट किया इनको या किसी और कंट्री ने सपोर्ट किया, नहीं, यूएन तो या नहीं इनको, सिर्फ इनकी स्ट्रेटेजी थी यही इसराइल को? यही तो हम लोग इसी तो रिडल को हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसके लिए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने सबने क्योंकि अपना सर अगर अकेला अगर ये करे तो इजिप्ट इन्होंने स्विस कनाल पे भी तो कहा था ना कि हम लोग भी वहां से मतलब पैसेज हम चाहते हैं, तो वो तो नहीं इनको मिला। अगर इनकी इसराइल को। इतनी स्ट्रेटेजी वो कामयाब हो तो जी। यार देखो कुछ चीजों के ऊपर सर देखो, स्विस कैनाल का तो केस और आ जाता है ना, वो तो उसमें आ नहीं जाता है नहीं और आ एडगो जाता है, आई ऑमनेस के कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं वैसे बात कर रही हूँ हाँ कि अगर उन्होंने हम इनको डिमांड तो देखें की अंदर। थी, कि मैं यही बात, उन्होंने एडगो डिमांड ऑमनेस में आ जाता है वो। एडगो ऑमनेस में ये होता है कि आपकी कोई भी एक वे हो जाती है, कोई भी एरिया टेरिटरी हो जाती है, उसको न्यूट्रलिटी दे देते हैं।
तो इस वजह से वो उस पर क्लेम नहीं कर सके इसराइल। हाँ वो वही तो कह रही है ना कि उन्होंने यूएस मतलब गवर्नमेंट ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया था उसके अंदर। वो तो मैंने आपको उसकी वजह बताई है ना, उसकी वजह ये थी कि तब ये लोग खुद अपना वियतनाम वॉर के अंदर जो है ना उस वक्त के जो इनके सदर थे अमेरिका के, ठीक है, ये लिंडन बी जॉनसन जो, ठीक है, ये उस वक्त जो इन्होंने वॉर पहले ही एक शुरू की हुई थी तो ये नहीं थे। और रशिया जो था, मतलब बेसिकली रशिया पहले साथ था इनके इजिप्ट के। हम लोगों को थोड़ा सा वक्त ने भी तो थोड़ा सा धोखा दिया ना, मतलब ये पहले साथ था रशिया इनके इजिप्ट वगैरह के, ठीक है, क्योंकि आपको पता है शुरू से ये मोनोपोली ऐसी चलती रही है कि जिसका अमेरिका दोस्त होगा उसका रशिया दुश्मन होगा, जिसका रशिया दोस्त होगा उसका अमेरिका दुश्मन होगा। तो ये इनको थोड़ा सा घमंड ये भी था कि हमारे साथ रशिया खड़ा हो जाएगा, लेकिन रशिया ने एंड टाइम पे जब देखा ना कि हालात बिगड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसने ये बहाना लगा के जी आपने वो सिनाई पेनिनसुला में तरान स्ट्रीट को आपने क्यों ब्लॉक करने की कोशिश की है, ये तो आपने जंग की शुरुआत कर दी है, ये कह के वो माशाल्लाह पीछे हट गए। हालांकि सबसे ज्यादा जो पंप मार रहा था वो रशिया इनको मार रहा था कि जी आप चढ़ जाए ऊपर, हम आपके साथ हैं, आप चढ़ दौड़े, इनको दबाव बर्बाद कर दें। और वो गलत इन्फॉर्मेशन भी माशाल्लाह रशिया दे रहा था कि जी ये तो उन्होंने अपनी आर्मी ला के खड़ी कर दी है, ठीक है, और इसका सबका नतीजा क्या हुआ कि ये जो माशाल्लाह चौधरी बन के गए थे कि जी हमने उसका वैसे ही हमने खा जाना है, उसको छोड़ना ही नहीं है, उसका रिजल्ट इनको ये मिलता है कि ये माशाल्लाह अपने इतनी मतलब इनको होती है, और बकायदा वो जो है वो फैलता फैलता वो माशाल्लाह पूरे फलस्तीन को वो खा गया आज इजराइल। तो ये जो है ना इस पे आप लोगों ने एक दफ़ा और बैठ के रिसर्च करनी है, और आप लोगों ने इसकी जो वजूहात है ना, मतलब मैंने आप लोगों को सारा इनका बता दिया, मिलिट्री बैकग्राउंड भी बता दिया इनका, ये बता दिया कि इनका हर बंदा लड़ता है, इनके पास आर्मी नहीं भी होती ना तो ये उस नेशन की एक मिसाल है जिसका हर बच्चा जो है ना वो सिपाही बन जाता है, ठीक है। तो ये देखो कि ये मेरे ना लैपटॉप की बैटरी चली गई है, ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं ताकि ये सेव हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह बाकी हम दोबारा करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।